नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे लंका के उन अंधेरे द्वारों पर चलेंगे। कल्पना कीजिए, रात का घना अंधकार है और लंका के विशाल द्वार पर हनुमान जी खड़े हैं, लेकिन उनका रास्ता एक बेहद भयंकर आग की तरह धधकती हुई ऊर्जा ने रोक रखा है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, और ये सच में बहुत हैरान करने वाला है, कि माता पार्वती, जो साक्षात जगत जननी है, वो राक्षस राज रावण की इस पाप नगरी की रक्षा क्यों कर रही थी। एक तरफ हनुमान जी राम जी के काम से जा रहे हैं और दूसरी तरफ खुद माता उनका रास्ता रोक रही हैं। आखिर ऐसा क्यों? खैर, यहाँ हनुमान जी की बुद्धिमानी देखिए। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि इस भयंकर ज्वाला के पीछे असल में कौन है। उन्होंने देवी से कहा, मैं आपके इस विकराल रूप के पीछे छिपे हुए उस बेहद शांत और सौम्य स्वरूप को भली भांति जानता हूं, जिस पर स्वयं महादेव भी हमेशा मोहित रहते हैं। बस फिर क्या था, उनकी इस गहरी भक्ति ने देवी चामुंडा के क्रोध को शांत कर दिया और ये साफ हो गया कि वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं माता पार्वती हैं। रावण की शिव भक्ति। तो अब थोड़ा पीछे चलते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। हम अक्सर रावण को सिर्फ एक खलनायक की तरह ही देखते हैं, है ना? लेकिन असल में वो एक बेजोड़ संगीतकार और भगवान शिव का परम भक्त भी था। उसका संगीत इतना मधुर था कि पूरा ब्रह्मांड गूंज उठता था। अपनी इसी भक्ति और मधुर संगीत से प्रसन्न करके उसने शिवजी से उनका आत्मलिंग ही मांग लिया। अब आत्मलिंग कोई साधारण शिवलिंग नहीं है, ये शिवजी की आत्मा का वो परम स्वरूप है जो हमेशा उनके हृदय में रहता है। और सबसे बड़ी बात, जो कोई भी इसे प्राप्त करके स्थापित कर दे, वो पूरी तरह से अजेय हो जाता है, उसे कोई नहीं हरा सकता। और इसी बात से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा था कि अगर रावण इसे लंका ले गया तो क्या होगा। भगवान शिव ने वरदान तो दे दिया, लेकिन एक बहुत ही कड़ी शर्त के साथ। उन्होंने साफ साफ कहा, देखना, लंका पहुंचने से पहले तुम इसे धरती पर बिल्कुल नहीं रखोगे, और हां, दक्षिण समुद्र तक पहुंचने से पहले तुम पुष्पक विमान का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। इन अटल शर्तों ने उस अजेय वरदान को लंका तक ले जाने का काम बेहद मुश्किल और जोखिम भरा बना दिया। आत्मलिंग की कठिन यात्रा। उधर जैसे ही रावण उस अजेय आत्मलिंग को हाथों में उठाकर पैदल ही लंका की तरफ बढ़ता है, स्वर्ग में सचमुच हड़कंप मच जाता है। सारे देवता बुरी तरह घबरा जाते हैं। देवताओं की घबराहट इतनी थी कि उन्होंने रावण को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वायुदेव ने भयंकर धूल भरी आंधियां चलाईं। वरुण देव ने पानी की तेज बौछारों से हमला किया ताकि किसी तरह रावण के हाथ से वो शिवलिंग छूट जाए। यहां तक कि सूर्य और अग्निदेव ने मिलकर इतनी भयंकर गर्मी पैदा कर दी कि रावण के पैलों के नीचे की चट्टानें जलकर कोयला बन गईं। लेकिन वो रुका नहीं, वो अपने अटल संकल्प के साथ आगे बढ़ता ही रहा। श्री गणेश की चतुर युक्ति। जब सारी प्राकृतिक ताकतें विफल हो गईं, तब आते हैं विघ्नहर्ता भगवान गणेश। रावण जैसे ही गोकर्ण के इलाके में समुद्र के पास पहुंचता है और शाम ढलने लगती है, तब श्री गणेश एक कमाल की योजना लेकर उसके सामने आते हैं। ये किस्सा बहुत ही दिलचस्प है। गणेश जी ने एक छोटे से ब्राह्मण बालक का रूप बनाया और रावण के पास पहुंच गए। अब सूर्यास्त का समय था और रावण को अपनी रोज की सांध्य वंदन यानी शाम की पूजा करनी ही थी। ये उसका पक्का नियम था। उस बालक ने बड़ी मासूमियत से कहा कि वो कुछ देर के लिए उस भारी शिवलिंग को पकड़ लेगा ताकि रावण अपनी पूजा कर सके। गणेश जी ने बड़ी ही चतुराई से रावण के उन्हीं सख्त नियमों को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। लेकिन यहां एक शर्त थी, 3 की गिनती। उस ब्राह्मण बालक ने रावण से कहा, देखिए, अगर मुझे ये बहुत भारी लगा तो मैं आपको सिर्फ 3 बार पुकारूंगा, और अगर आप नहीं आए तो मैं इसे यहीं जमीन पर रख दूंगा। ये असल में एक बहुत बड़ा जाल था जिसमें रावण बुरी तरह फंस चुका था। और हुआ भी बिल्कुल वही। रावण जैसे ही पानी में उतरकर पूजा करने लगा, गणेश जी ने फटाफट 1 2 3 पुकारा और आत्मलिंग को सीधे धरती पर टिका दिया। जब तक रावण भागकर वापस आता, तब तक आत्मलिंग गोकर्ण की धरती में हमेशा हमेशा के लिए स्थापित हो चुका था। इसी एक घटना ने दुनिया को एक अजेय राक्षस के कहर से बचा लिया और भगवान गणेश को विघ्नहर्ता के रूप में हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। माता पार्वती का वचन। अब अपना सबसे बड़ा वरदान इस तरह खो देने के बाद रावण गुस्से में आग बबूला होकर खाली हाथ वापस कैलाश पहुंच गया। वहां उसने अपनी बरसों की तपस्या का हवाला दिया और एक नए, उतने ही शक्तिशाली वरदान की मांग कर डाली। और यहीं पर देवी पार्वती ने वो प्रसिद्ध प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने कहा, मैं अपने चामुंडा रूप में हमेशा तुम्हारी लंका की रक्षा करूंगी, लेकिन याद रखना,
जिस दिन तुम्हारे पाप तुम्हारी भक्ति से कमाए गए पुण्यों पर भारी पड़ जाएंगे, मैं उसी दिन लंका छोड़कर वापस आ जाऊंगी। इस एक शर्त ने लंका की किस्मत को अच्छे और बुरे के एक बहुत ही नाजुक तराजू पर लाकर खड़ा कर दिया। पापों का घड़ा भर गया है। अब वापस चलते हैं उसी वर्तमान क्षण में, लंका के उन्हीं अंधेरे द्वारों पर जहां हनुमान जी ये पूरी कहानी सुन रहे हैं। अब ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि इतने सालों तक लंका सुरक्षित क्यों थी, और अब वो परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। रावण के पापों का घड़ा अब पूरी तरह छलकने लगा है। जरा न्याय के इस तराजू को देखिए। एक पलड़े पर है रावण का पुण्य, उसकी असीम भक्ति और बेजोड़ संगीत कला, और दूसरे पलड़े पर हैं उसके घिनौने पाप, माता सीता का अपहरण और स्त्रियों का लगातार किया गया घोर अपमान। उसके भयंकर अहंकार ने इस तराजू को पूरी तरह से पाप की तरफ झुका दिया है। उसकी भक्ति के सारे पुण्य अब मिट्टी में मिल चुके हैं। देवी पार्वती ने बिल्कुल साफ शब्दों में बताया कि उन्होंने लंका को छोड़ने का ये आखिरी फैसला क्यों लिया। साक्षात जगदम्बा की अंश माता सीता का अपहरण, पूरी लंका नगरी में महिलाओं का लगातार अपमान और निर्दोष पत्नियों को जबरदस्ती उनके पतियों से अलग करना, ये ऐसे अमानवीय अपराध थे जिनसे देवी पार्वती का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। महिलाओं के प्रति रावण के इस नीच व्यवहार ने ही माता के इस फैसले पर आखिरी मोहर लगा दी। और इसी के साथ ये पूरा चक्र पूरा होता है। देवी पार्वती हनुमान जी के रास्ते से हट जाती हैं और उन्हें एक बहुत ही शक्तिशाली आशीर्वाद देती हैं। सफल मनोरथ भव पुत्र, यानी हे पुत्र, तुम्हारा उद्देश्य सफल हो। सोचिए, हनुमान जी के इस महान अभियान के लिए ये कितनी बड़ी आध्यात्मिक जीत थी। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के बाद दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। अगर रावण जैसी कठोर तपस्या और ईश्वर की चरम भक्ति भी किसी इंसान को उसके अहंकार और पाप के अंजाम से नहीं बचा सकती, तो सच में किसी का भाग्य कौन तय करता है? ये हमें कर्म की उस अटल सच्चाई का आईना दिखाता है जिसके आगे बड़े से बड़े वरदान भी अंत में घुटने टेक देते हैं। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।